केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना बजट पेश कर दिया है और इसी पर बात करने के लिए खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी। अनुराग जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री ने आपदा में अवसर का जो मंत्र दिया है उसमें उनका सबसे बड़ा सपना है आत्मनिर्भर भारत। कैसे बजट आत्मनिर्भर भारत के गोल को पूरा करता है? देखिए, पहली तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि महामारी के समय देश की जनता की जान बचाई जा सके, फिर अर्थव्यवस्था को बचाए। मोदी जी ने जान बचाने का काम भी किया। दुनिया भर में मृत्यु दर सबसे कम है तो भारत उन देशों में से एक है। और इस अर्थव्यवस्था को वी शेप रिकवरी की बात की जाए तो बड़ी तेजी के साथ वो भी हो रहा है, क्योंकि पिछले 4 महीनों में जीएसटी कलेक्शन लगातार 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रही है। और इस बजट में सबसे बड़ी चुनौती थी कि किया क्या जाए। अगर जनता पर टैक्स का बोझ नहीं डालना है, नए कर नहीं लगाने हैं, तो सरकार की आमदन कैसे बढ़ेगी और सरकार निवेश अपना कैसे बढ़ाएगी। हमने अपने खर्चे को, दीपक जी, बढ़ाया 34.5% ज्यादा कैपिटल पर, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करने वाले हैं। मान लीजिए सड़कों पर 1,18,000 करोड़ रुपया खर्च होगा, रेलवे पर 1,10,000 करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दे रहे हैं। जल जीवन मिशन पर हर घर में नल देने के लिए और जल देने के लिए 50,000 करोड़ दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 64,180 करोड़ खर्च कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 137% वृद्धि ज्यादा है। यह अपने आप में बड़ी बात है। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को हम और मजबूत कर रहे हैं, ग्रामीण स्तर पर, जिला स्तर पर। और तो और किसानों के लिए 65,000 करोड़ का पीएम किसान सम्मान निधि में प्रावधान किया। एग्रीकल्चर सेस लगाने जा रहे हैं ताकि किसानों के लिए कृषि का आधारभूत ढांचा बनाकर दे सकें। मनरेगा का बजट 73,000 करोड़ रुपए रखा है, जो कांग्रेस के 30,000 करोड़ के मुकाबले दुगने से ज्यादा है। ऐसे बहुत सारे कदम हम उठाने जा रहे हैं जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा भी होगा, रोजगार भी पैदा होंगे और अर्थव्यवस्था को तेजी भी मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल यहां पर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि हमारी इकोनॉमी वी शेप में जा रही है, इसीलिए आईएमएफ ने कहा है कि भाई 11% की ग्रोथ रेट को हम पा सकते हैं। मेरा सवाल है आम जनता से समझने के लिए, वो ये कि वी शेप इकोनॉमी का क्या मतलब है। और आपके क्रिटिक्स यानी विपक्षी दल कहते हैं वी नहीं जा रही है तो ऊपर नहीं जा रही है, के शेप जा रही है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। क्या यह वस्तुस्थिति है? देखिए, आंकड़ों को कोई झुठला नहीं सकता और आंकड़े स्पष्ट दिखा रहे हैं कि जो पहले क्वार्टर में, पहली तिमाही में -23.9% ग्रोथ दर थी, -23 थी, वो अगले क्वार्टर में, अगली तिमाही में -7 रह गई। और इस पिछली तिमाही में मुझे निश्चित तौर पर लगता है उससे अच्छी रही होंगी, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ से ज्यादा लगातार 4 महीने तक आई। जनवरी महीने में 1,20,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन थी, दिसंबर में 1,15,000 करोड़ थी, अक्टूबर नवंबर में 1 लाख और 1,05,000 करोड़ थी। तो ये अपने आप में दिखाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छे कर रही। तो वी शेप का मतलब है पहले नीचे आई, अब तेजी के साथ ऊपर जा रही है। ये है वी शेप रिकवरी। और ये इसलिए भी दिखती है कि अगर आप अधिकतर सेक्टर्स में देखें तो कंपनियां अच्छी कर रही, आपकी शेयर मार्केट अच्छा कर रही है। और पिछले कई वर्षों में पहली बार ये हुआ कि बजट आने के बाद मार्केट रिकॉर्ड 2000 अंक उछाल मारी हो। ये क्यों हुआ? क्योंकि सरकार ने बोल्ड डिसीजंस लिए। कड़े और बड़े निर्णय लेने के लिए मोदी जी को जाना जाता था और इस बार भी बड़े निर्णय लेने में मोदी जी पीछे नहीं हटे और ना ही मोदी सरकार पीछे हटी। हम देश में स्वास्थ्य का ढांचा भी सुदृढ़ करेंगे, सड़क और रेल का भी करेंगे, और जो पुरानी गाड़ियां हैं उससे भी मुक्ति दिलाने का काम स्क्रैपेज पॉलिसी के माध्यम से कर रहे हैं। और तो और नई बसें भी 20,000 के लगभग खरीदेंगे, जिससे गरीब आदमी को बसों में आने जाने के लिए अच्छी सुविधा शहरों में मिले। मेट्रो लाइनों को लगभग दुगना करने का हम टारगेट रख के चल रहे हैं। साथ ही साथ किसानों की आय को दुगना करने के लिए, जहां हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया कि लागत प्लस 50% मुनाफा दिया, फिर पीएम किसान सम्मान निधि में हमने 1,10,000 करोड़ रुपए किसानों को अब तक दे चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को 70,000 करोड़ का मुआवजा मोदी सरकार में मिल चुका है। और यही नहीं, खाद और बीज, इसकी कोई कमी नहीं आने दी। इस बार भी बजट में हमने 16.5 लाख करोड़ रुपया सुलभ ऋण की सुविधा किसानों के लिए की है।
जो हमने आत्मनिर्भर पैकेज में कहा था कि 2.5 करोड़ नए किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर देंगे, हमने पिछले 4 महीनों में वो भी बना दिए। 2 लाख करोड़ रुपया किसानों को नए किसान क्रेडिट कार्ड में भी दे दिया। और फिर पशुपालन हो, डेयरी हो, मछली पालन हो, इस सब के लिए हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान किया ताकि किसान की आय और बढ़ सके, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले की आय बढ़े। मनरेगा का बजट 73,000 करोड़ किया ताकि उसको जब खाली वक्त हो तो मनरेगा में दिहाड़ी भी लगा सके। हर तरह से प्रयास किया है कि किसान की आय को दुगना भी करें, ग्रामीण क्षेत्र में मजदूर और महिला की आय भी बढ़े। तो महिला और नौजवान और किसान तीनों के लिए हर तरह का प्रयास इस बजट में किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने आपदा में अवसर की बात कही, अवसर एक ये भी है कि हम कितनी जल्दी वैक्सीनेशन लोगों का करते हैं। आपने 35,000 करोड़ रुपए सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए रखा है। वित्त मंत्री जी यानी आपके मंत्रालय ने कहा है कि हो सकता है अगर और जरूरत पड़ी तो और पैसा लगेगा। क्या शुरुआती 35 करोड़ जिनको हम वैक्सीनेशन का टारगेट रख रहे हैं इस साल में, उसके लिए 35,000 करोड़ रुपए सफिशिएंट है? और क्या सबको फ्री वैक्सीन मिलेगी कम से कम पहले लॉट में? देखिए, पहले ये था कि जब कोविड महामारी आई, हमने 15,000 करोड़ रुपए सबसे पहले देश भर में दिया सभी राज्यों को। पीपी किट खरीदने के लिए दिया, मास्क खरीदने के लिए दिया, वेंटिलेटर खरीदने के लिए। फिर हमने कोविड वॉरियर्स की 50 लाख रुपए की इंश्योरेंस भी करा कर दी और भी सारे कदम उठाए, जान बचाने का काम किया। और आज हम कह सकते हैं दुनिया भर में सबसे कम मृत्यु दर भारत में है। जहां एक भी पीपी किट नहीं बनती थी, दीपक भाई वहां पर आज भारत की पूर्ति भी करते हैं और भारत से विदेशों को भी हम भेज रहे हैं। इसी तरह से भारत आज 2 कोविड वैक्सीन बना चुका है, यहां पे निर्माण करके अब दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को दे चुका है। ये मोदी जी ने वासुदेव कुटुंबकम की जो बात है उसको पूरा करके दिखाया है। अपने लोगों को भी, विदेश के लोगों को भी करने का काम किया। हिंदुस्तान के लोगों को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। 35,000 करोड़ दिया है, आगे भी देने की जरूरत पड़ेगी तो देंगे। जैसे दिल्ली में अभी एक सर्वे आया कि हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है, हर तीसरा व्यक्ति शायद यहां पर अब उसमें वो स्तर आ चुका है। तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता देखना पड़ेगा हमें कितने लोगों की वैक्सीनेशन करने की जरूरत है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, मोदी जी ने जान बचाने का काम किया है, आगे भी करेंगे। अर्थव्यवस्था को भी बचाया है और आपदा में अवसर ढूंढकर जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है, हम उसको भी पूरा करेंगे। एक सवाल मैं आपसे क्रिकेट टर्म में पूछता हूं। कई बार बोला कि अब तो टीम इंडिया की तरह बैटिंग करेगी टीम मोदी, तो आज वित्त मंत्री जी कैसा खेली? पुजारा की तरह खेली, पंत की तरह खेली, शुभमन गिल की तरह खेली? क्योंकि आपसे बड़ा कोई एक्सपर्ट हो नहीं सकता, आप तो खुद बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे। कैसे खेली आज निर्मला सीतारमण जी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पर? मुझे लगता है शानदार बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है। और अगर मैं क्रिकेट टर्म्स में कहूं तो आपकी शेयर मार्केट ने वो संदेश दे दिया, सभी टीवी चैनल्स ने संदेश दे दिया कि पूरे देश ने इस बजट का स्वागत किया है। इसका मतलब यह है निर्मला सीतारमण जी मैन ऑफ द मैच बनी है, शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया है। ठीक है, फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकूंगा, लेकिन बातचीत का सिलसिला जारी है अनुराग जी।